क्या आप मानते हैं कि सरकार के ज्यादातर 90-95% जो मुकदमे होते हैं भ्रष्टाचार के वो विपक्षी दलों पर ही होते हैं, उनके नेताओं पर होते हैं? तो भैया ये तो और ये तथ्य है, ये फैक्ट अच्छा, है। ये तो लोकतंत्र है। मान के चलिए ये पार्टी आई, उसको साफ कर दिया, अगली बार वो आए तो इसको साफ कर दे, तो इससे अच्छा क्या चीज है? ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर बात ये है कि पक्ष पे हो रहा है या विपक्ष पे हो रहा है, ये होना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं। और हमको एक चीज आज तक नहीं बुझाया कि हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ? कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया कीजिए कि भैया पकड़ा के गया कहाँ? सरकारी खजाने में जाता है। वो क्यों नहीं दिखाते हैं कौन सी ट्रेजरी में गया उसका बिल? तो एक बार ये भी तो दिखा देना चाहिए। आप लोग ये दिखा देते हैं कि नोट गिनने की मशीन पीएनबी बैंक से आई है, ये नोट गिना जा रहा है। आज जब वो सरकार ट्रेजरी में जमा करे, एक तो बस थंबनेले बना के दिखा दीजिए, ये रसीद। आपको शक है कि वो कोई खा जाता है? लोकतंत्र है, शक की बात नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं, हमने आज तक बिल नहीं देखा। आप पत्रकारिता में इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप कितने बिल दिखाए होंगे कि ये ट्रेजरी का बिल है, 200 करोड़ जमा हुआ है? भाई हमारी जानकारी यही है कि वो जमा रहता है, उसके बाद मुकदमा चलता है। अगर आप उसे साबित कर देते हैं कि वो आपका सही तरीके से कमाया है तो आपको मिल जाता है, वरना सरकारी खजाने में चला जाता है। आपने कितना जमा किया? आप तो यहाँ मीडिया में दिखा देते हैं 200 करोड़ जमा हुआ। ट्रेजरी में उस 200 करोड़ में 2 करोड़ जमा हुआ या 100 करोड़ जमा हुआ कि मिल बांट के खत्म कर दिया सब? इसका बिल तो एक दिखा देते। ईवीएम क्या बेईमानी करती है? उससे बेईमानी हो सकती है इसमें सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, बिना ईवीएम का इलेक्शन कराना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस पे एक, चूंकि ये मामला लोकतंत्र का होता है, लोकतंत्र में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है कि अब इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर आपको कहीं डाउट है तो आप अपने खर्च पे उसका रिकाउंटिंग करा लीजिए। वो तो अभी आया है। हाँ, अभी आया है यहाँ पे। तो ये जरूर देखिए, कोई चीज अगर किसी पे डाउट हो रहा है या हो रहा है तो उसमें और सुधार करने की जरूरत है। हर इंसान चाहता है कि कोई व्यक्ति ईमानदार इंसान जीते, क्योंकि आज अगर कोई गलत कर रहा है तो कल दूसरे के साथ भी गलत हो जाएगा। लोकतंत्र है ना, इसमें देश सर्वोपरि होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या निष्पक्ष है? ज्यादातर इलेक्शन कमीशन तो बहुत स्ट्रिक्ट है, नो डाउट। इसमें स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट तो बहुत है। तो वही है इलेक्शन कमीशन जो सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहता है। सरकार का पिट्ठू है, सिर्फ विपक्षी दलों को ही कुछ कुछ कहता रहता है और बेईमानी भी कराता है। अब विपक्ष को इस पे लेके अपना, सरकार को, विपक्ष को, इन लोग को देखिए, चुनाव जीत गए तो ठीक है और नहीं जीते तो खराब है। ये भी गड़बड़ चीज है ना। अब मान के चलिए हम जीत गए, बढ़िया। तो ईवीएम सही है। मोदी जी पीछे चल रहे थे 2 घंटा इलेक्शन में। तो ईवीएम ठीक चल रहा था। जैसे हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। ईवी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जुडिशरी ठीक है आपके हिसाब से? जुडिशरी बाकी डिपार्टमेंट्स से ठीक है, बेटर है। बाकी जो डिपार्टमेंट है उसमें बेटर है। मतलब आपका दबदबा है, आप डीएम ऑफिस में कोई काम करा सकते हैं। आपका लाख दबदबा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं करा सकते। अभी भी है इतना, कोर्ट में सारे लोग की पहुंच नहीं है। होगी किसी किसी की, नो डाउट। हम इसमें ये नहीं कर रहे हैं कि राम राज्य है या ये चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो संस्थाओं पर ये जो कब्जा कर लिया और पूरा सब संघीकरण हो गया, इसके आरोपों से आप सहमत हैं या आपको लगता है ये चीज आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, जो भी आपको लगता है। हम ये सब चीज देखते ही नहीं है। कौन क्या आरोप लगाया, मतलब हम ये कहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति अगर सवाल उठा रहा है तो हम सुनते भी हैं। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि कोई एक विधायक जी कुछ बोल रहे हैं हम उनसे सुनते, जो विधायक जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है।